पंजाब किंग्स एक ऐसी टीम जिसने शुरू किए लगातार 6 मैचेस जीतने का रिकॉर्ड अपने नाम किया। वही टीम सीजन के सेकेंड हाफ में बुरे तरीके से फ्लॉप हो गई। जहां एक टाइम पे देखा जा रहा था कि ये टीम सबसे पहले क्वालिफाई करेगी एंड प्रोबेबली 2026 का फाइनल भी आरसीबी वर्सेस पंजाब का ही होने वाला है, वहां सेकेंड हाफ में ये टीम क्वालिफाई करना तो छोड़ो, मैचेस जीतने को तरस रही थी। कैप्टन श्रेयस अय्यर और कोच रिकी पॉन्टिंग की ये टीम मानो सिर्फ आईपीएल जीतने के लिए खेल रही हो। सीजन के फर्स्ट हाफ में लग रहा था कि सरपंच साहब और पंटर की ये टीम सिर्फ उस ट्रॉफी को जीतने के लिए खेल रही है, लेकिन फिर सेकेंड हाफ ने सब कुछ पलट दिया। और लास्ट का मैच इन्होंने जीता जहां पे सरपंच साहब ने एक सेंचुरी भी मारी, लेकिन तब तक बहुत लेट हो चुकी थी, क्योंकि उस मोमेंट तक राजस्थान रॉयल्स कमबैक करके नंबर 4 के स्पॉट को अपने नाम कर चुकी होती है एंड पंजाब की टीम 5वें नंबर पे फिनिश होकर इस ट्रॉफी को सिर्फ दूर से ही देख पाती है। लेकिन आखिर किसने सोचा था कि जो टीम स्टार्टिंग में अनबीटन रहेगी वो लास्ट में लगातार मैचेस को हारती रहेगी? आखिर इसमें किसकी गलती थी? प्लेयर्स की, मैनेजमेंट की, कोच की, या फिर कैप्टन की, माइंडसेट की? आखिर किस चीज की? क्योंकि जिस हिसाब से इस टीम ने अपने फैंस को होप दी थी, which includes me, as I was supporting this team this year proudly, and आखिर ऐसा क्या हुआ कि पंजाब की टीम जिसको देख के लग रहा था कि ये ट्रॉफी जीत के रहेगी, वो एकदम से आउट ऑफ ट्रैक हो गई एंड सीजन के बाहर हो गई और सभी हेट एंड ट्रोल एंड मीम्स का शिकार बन गई। सो लेट्स टॉक अबाउट व्हाई पंजाब किंग्स चोक इन 2026 आईपीएल। देखो, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, मैं पहले ही क्लियर कर दूं, इस वीडियो में 90% बातें स्क्रिप्ट के बिना होगी। मैं दिल से कहूंगा क्योंकि मैं सीजन पंजाब को सपोर्ट कर रहा था। देखो, तुम्हें भी पता है, मुझे भी पता है, पंजाब की टीम कई सालों से बेकार टीम में ही मानी जाती थी। अगर आप 2014 का सीजन अलग कर दो एंड उसके बाद सीधा 2025 का सीजन अलग कर दो, कोई ऐसा सीजन नहीं था जिसमें ये कह सको कि व्हाई पंजाब चोक, बिकॉज पंजाब वाज ऑलवेज चोकिंग। दे वर नॉट एबल टू परफॉर्म इन मेनी सीजन, एक्चुअली मैक्सिमम सीजन। स्टार्टिंग के कुछ सीजन ऑफ कोर्स इनके लिए काफी अच्छे रहे थे, जहां इनके पास अच्छे प्लेयर्स भी थे, जिसके बारे में मैंने इस वीडियो में बात भी करी थी कि हाउ गुड वाज प्राइम पंजाब। लेकिन पॉइंट इज, प्राइम पंजाब कभी आया नहीं। 2025-2026 में प्राइम पंजाब दिखा, जो कि 1.5 सीजन तक ही था। ऑफ कोर्स 2014 का सीजन अनबिलीवेबल था, अमेजिंग था, जहां ऑलमोस्ट सभी प्लेयर्स फॉर्म में थे एंड टीम भी इतनी खतरनाक थी। फिर चाहे मैं बात करूं वीरेंद्र सहवाग की, ग्लेन मैक्सवेल की, मिचेल जॉनसन की, शॉन मार्श की एंड बहुत सारे प्लेयर्स, ये सभी प्लेयर्स देखकर आपको एक नॉस्टैल्जिया आ ही जाता है, चाहे आप किसी भी टीम के फैन रहे उस टाइम पर। एंड नो डाउट ये स्क्वाड बहुत मेमोरीज होल्ड करता है। लेकिन अगर इसके बाद देखें, कई सीजन तक पंजाब की टीम लिटरली बॉटम पे फिनिश कर रही थी, बॉटम पे। ऑल्दो जब बीच में क्रिस गेल इस टीम का पार्ट थे, केएल राहुल इस टीम का पार्ट थे 2018 के अराउंड, एंड इवन अश्विन भी इस टीम का पार्ट थे, तो थोड़ी होप्स जगी थी। लेकिन टीम लिटरली मिड खेल रही थी एंड यही एक रीजन था इतने साल तक ये टीम बस स्ट्रगल करती गई एंड डोमिनेशन नाम का वर्ड इस टीम के साथ कभी जुड़ ही नहीं पाया। लेकिन 2024 में एक दो चीजें चेंज हुई जब पंजाब ने एक बहुत बड़े टोटल को चेस किया, जिसमें एक बड़ा नाम था प्रभसिमरन सिंह और शशांक सिंह का। इसी सीजन शशांक सिंह वाली वो चीज भी हुई थी कि लाइक उन्होंने गलत शशांक सिंह को पिक कर लिया एंड फिर उन्होंने उनको एक्सेप्ट भी कर लिया, विच वॉज एक्चुअली काइंड ऑफ मिस्टेक फ्रॉम देयर साइड एंड वही मिस्टेक एक रीजन बना उनके होप्स देने का, क्योंकि इस सीजन के एंड में उन्होंने बस 2 ही प्लेयर्स को रिटेन किया, विच इंक्लूडेड प्रभसिमरन सिंह एंड शशांक सिंह। उन्होंने अपने स्टार बॉलर अर्शदीप सिंह को भी रिलीज कर दिया था। फिर 2025 में इस टीम ने कमाल का स्क्वाड बनाया, जिसमें स्टार्टिंग में ही आ जाते हैं कोच। यस, स्क्वाड की स्टार्टिंग में मैं बात करने वाला हूं कोच की, जो कि थे नन अदर दैन पंटर रिकी पॉन्टिंग। उसके बाद कैप्टन बनते हैं श्रेयस अय्यर, जो कि अराउंड 26.75 करोड़ के बिके थे उस सीजन में, सेकंड एक्सपेंसिव बाय ऑफ दैट सीजन। एंड इसके अलावा टीम में थे युजवेंद्र चहल, अर्शदीप सिंह, शशांक सिंह, प्रियांश आर्या, प्रभसिमरन सिंह, मार्कस स्टॉइनिस, मार्को यानसन एंड मेनी मोर प्लेयर्स। एंड यही इस पॉइंट से होप जगी कि ये टीम अपने पिछले कुछ सालों के परफॉर्मेंस को बदल देगी। लेकिन वो कहते हैं ना, इंसान अपनी फितरत को नहीं बदल पाता एंड जिस हिसाब से जो इंसान होता है, अगर किसी इंसान को झूठ बोलने की आदत है, किसी इंसान को चोरी करने की आदत है, गलत काम करने की आदत है, वो अपनी उस आदत को कंटिन्यू कर ही देता है। एंड ये चीज उस पॉइंट पे किसी को नहीं लग रहा था, क्योंकि 2025 का सीजन काफी अमेजिंग जाता है पंजाब की इस न्यू टीम के लिए, क्योंकि फैन बेस भी ग्रो हो रहा था, टीम की होप्स भी जाग रही थी एंड टीम के पास फाइनली एक लीडर था, क्योंकि थ्रू आउट द इयर्स पंजाब के पास कोई अच्छा लीडर था ही नहीं। ये एक सच बात है, जो कि टीम में कंसिस्टेंट रहा हो और खास करके इंडियन हो एंड जिसको देखकर फैन बेस ग्रो हो रहा हो, जो कि बाकी टीम्स में साफ साफ दिखता है। लेकिन इस बार सब कुछ चेंज हो गया था, जस्ट बिकॉज इस बार इन्होंने अपने कोर को स्ट्रॉन्ग किया और 2025 में ये टीम फाइनल तक भी गई, जहां इन्होंने आरसीबी को फेस किया, ऑल्दो इस मैच को हार गई। लेकिन
ब्रो आई एम टेलिंग यू दिस, उस पूरे सीजन एक पॉइंट को भी ऐसा नहीं लगा कि पंजाब सिर्फ नाम के लिए खेल रही है, क्योंकि वो परफॉर्म कर रही थी और वो डोमिनेट कर रही थी, जो कि पंजाब के कई सीजन्स में देखने को नहीं मिला था। एंड उसके बाद ये एज रनर अप फिनिश करते हैं उस सीजन में, एंड इसी वजह से 2026 के लिए होप्स बढ़ गई थी कि ये जो टीम है जिसके पास एक्सप्लोसिव लेफ्टी राइटी ओपनिंग डुओ है, तगड़ा मिडिल ऑर्डर है, कमाल के ऑलराउंडर्स है एंड इवन काफी स्ट्रॉन्ग बॉलिंग साइड है, वो इस सीजन ट्रॉफी उठा पाएगी एंड अपने पिछले साल के बदले को पूरा करेगी। लेकिन चीजें वैसी नहीं हुई। जो मैंने फितरत वाली चीज कही थी वो इस सीजन 2026 में हमें देखा। पंजाब का प्राइम जरूर आया, लेकिन वो सिर्फ 1.5 सीजन तक ही टिका, 2025 का सीजन और 2026 में आखिर तक। एंड इसमें जो मेरे हिसाब से मेन पॉइंट रहा है वो है इनका ओवर कॉन्फिडेंस। जिस हिसाब से सोशल मीडिया पे पोस्ट की जा रही थी, मीम्स बन रहे थे, रील्स बना रहे थे, ये खुद इनका खुद का पेज, इनके खुद के प्लेयर्स, वो नो डाउट एक बहुत बड़ा रीजन लगा, क्योंकि इस चलते प्लेयर्स परफॉर्म करना ही भूल गए। सीजन के स्टार्टिंग में मैं प्राउडली टीम को सपोर्ट कर रहा था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि ये टीम इस बार कुछ खास करेगी और अपने इस जोकर या फिर लूजर वाले टैग को हटा देगी एंड इस बार ट्रॉफी जीत लेगी। एंड ऑनेस्टली आप कमेंट में मुझे खुद बताना, आपको स्टार्टिंग में ये नहीं लग रहा था कि आरसीबी और पंजाब का ही फाइनल होगा इस बार? खुद बताओ। हर जगह यही स्पेकुलेशन थे, क्योंकि यही फीलिंग थी। एंड हुआ भी कुछ ऐसे ही, जब पंजाब की टीम शुरू के 7 मैचेस में 6 मैचेस को जीत गई विद नो इशू, लिटरली 0 इशू के साथ। एंड एक मैच जो था केकेआर के खिलाफ, वो बारिश की वजह से वॉश आउट हो गया एंड 1 पॉइंट मिल गया। जिसके बाद इन्होंने वो एक रील भी बनाई थी जिसमें श्रेयस अय्यर की सिस्टर भी थी एंड इवन इनके जो इन्फ्लुएंसर्स है, वो मीमर्स टाइप, वो भी थे। पंजाब की साइड से वो पोस्ट की गई एंड वो केओस हुआ था कि 1 पॉइंट दे दिया ये वो, एंड यही इसी पॉइंट से चीजें बदल गई। हर मैच के बाद इंटर टीम 1 क्या ये वो ये लिमिट में ठीक लगता है, बट लिमिट एक्सीड हो गई। इनका जो सोशल मीडिया गेम था, जिस वजह से इनकी हाइप बढ़ रही थी, जो फैंस आ रहे थे, यही इनके ऊपर भारी पड़ता गया और जो प्लेयर्स की परफॉर्मेंस आनी चाहिए थी वो दिखी नहीं। बीच में कई मैचेस में तो अर्शदीप सिंह, यस मिस्टर अर्शदीप सिंह, जो कि अपने व्लॉग्स और स्नैपचैट स्टोरीज की वजह से काफी ज्यादा गलत ही वे में वायरल हो गए, रिवेंज भी मिल गया उन्हें इस सीजन में। वो बॉलिंग में अच्छे कर ही नहीं पा रहे थे, वो रन्स पे रन खा रहे थे, विकेट लेस जा रहे थे और अपने वाइड सिंह वाले टर्म को फैंस को बोलने पे राजी कर रहे थे कि यस मैं वाइड डालता हूं, आप मुझे वाइड सिंह बोलो, एंड यही हो रहा था। एंड अगर मैं अर्शदीप सिंह के लास्ट के कुछ मैचेस के बॉलिंग फिगर्स देखूं तो उसमें अच्छे गिनती के ही है। और सबसे लास्ट के 2 मैचेस में, एक मैच में उन्होंने 52 खाया है एलएसजी के अगेंस्ट, आरसीबी वाले मैच में 43 खाया है जहां पे उन्होंने 1 विकेट भी लिया था। एमआई वाले मैच में ऑल्दो उन्होंने 29 रन खाए बट वो विकेट लेस रहे थे। डीसी के खिलाफ उनके बॉलिंग फिगर सही रहे, बट एसआरएच के खिलाफ अगेन 43। एंड इस सीजन में उन्होंने कई बार 40+ एंड इवन 50+ रन कंसीड करे हैं अपने स्पेल में। वहीं अगर मैं बैटिंग की बात करूं तो कई बार इनका बैटिंग ऑर्डर, जिसमें प्रियांश आर्या थे, प्रभसिमरन सिंह थे एंड इवन खुद सरपंच साहब श्रेयस अय्यर थे, वो स्टार्टिंग में तो बहुत ज्यादा एक्सप्लोसिव, अग्रेसिव एंड अनस्टॉपेबल लग रहा था, लेकिन सीजन के सेकंड हाफ आते आते वो काफी ज्यादा खराब हालत में आ गया था। ऑल्दो एक टाइम पर जब श्रेयस अय्यर को ये कह के ट्रोल किया गया कि जब टीम अच्छे रन स्कोर करती है, जब ओपनर चलते हैं तभी ये चलता है, तो उन्होंने हेटर्स का मूवी बंद किया लास्ट में सेंचुरी मार के, बट वो सेंचुरी काम की नहीं रही थी तब तक। एंड यस, नॉट टू फॉरगेट द मेन थिंग, देयर बैट फील्डिंग, जिसमें सबसे पहले ही नाम आ जाता है शशांक सिंह का, जिन्होंने इस सीजन बैट से भले ही परफॉर्म ना किया हो, लेकिन वो मीम्स और कैचिंग टेक्निक के बादशाह जरूर बन गए हैं। जो लास्ट सीजन के फाइनल में कहा जा रहा था कि बस एक बॉल होती और वो पंजाब को मैच जितवा देते, वो एक बॉल खेलकर भी उन्होंने इस सीजन कुछ नहीं किया, यही बोला जा रहा है हर जगह। एंड उनकी इस बैट फील्डिंग की वजह से उनके बॉलर्स का मोराल भी डाउन हुआ, कई बार कैचेस ड्रॉप हुए, फील्डिंग स्लो रही, जिस वजह से अपोजिशन पे प्रेशर कम होता गया। जो प्रेशर बॉलर्स बना रहे थे, जो कि बैट्समैन ने टोटल बना के स्कोर किया था, वो प्रेशर उनकी इस फील्डिंग की वजह से कम होता गया। एंड ये जितने भी कैच ड्रॉप हुए, ये सभी एक्सपेंसिव साबित हुए। जैसे एसआरएच के अगेंस्ट मैच में शशांक सिंह ने क्लासन का 9 रन पे कैच छोड़ दिया था और फिर उन्होंने आगे जाकर 69 रन बना दिए। इस आईपीएल में पंजाब ने सबसे ज्यादा कैचेस को ड्रॉप किया है, जो कि है 16 टाइम्स, और वो भी बस 14 मैचेस में। एटलीस्ट एक कैच ड्रॉप ऑन एन एवरेज इन अ मैच, ओनली 71% का सक्सेस रेट। और इतनी खराब फील्डिंग के कारण रिकी पॉन्टिंग भी डगआउट में बैठकर कई बार फ्रस्ट्रेटेड नजर आया।
वहीं अगर मैं बात करूं मिस्टर सरपंच साहब की कैप्टनसी की, तो इस बार कई इश्यूज दिखे। जहां मिड सीजन के अराउंड ही रूमर्स आ गए थे कि भाई श्रेयस अय्यर विल बी द न्यू T20 कैप्टन ऑफ इंडियन टीम बाय रिप्लेसिंग सूर्या भाऊ, वो दम दिखा ही नहीं क्योंकि उनके साइड से इतने ज्यादा फ्लॉज दिखे, एज ही वाज नॉट एबल टू यूज यूजी चहल द राइट वे एंड ना ही कोई और, ना ही उनके पास कोई फिनिशर बचा था। ऑफ कोर्स श्रेयस अय्यर इस सीजन कुछ डिफरेंट प्लान के साथ आए होंगे, लेकिन उन्होंने युजवेंद्र चहल, जिनके नाम पूरी आईपीएल हिस्ट्री में सबसे ज्यादा विकेट्स हैं, उन्हें सही से इस्तेमाल ही नहीं करा। एंड इवन डीसी के अगेंस्ट मैच में उन्होंने उनसे एक ओवर भी बॉलिंग नहीं करवाई और भी मल्टीपल मैचेस में उनका स्पेल भी खत्म नहीं करवाया गया एंड इस वजह से उन्हें थ्रू आउट द सीजन काफी क्रिटिसाइज भी किया गया। चहल अपने एक्सपीरियंस से टीम में काफी अच्छा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, वी ऑल नो दैट, क्योंकि जब वो आरसीबी में थे, जब उनका होम ग्राउंड चिन्नास्वामी जैसा छोटा ग्राउंड था, वहां पर भी वो कमाल के बॉलर साबित हुए थे। लेकिन इस सीजन उनका यूज ही नहीं किया गया और उन्होंने इस सीजन में टोटल 14 मैचेस में 12 विकेट्स लिए। और अगर हम उनके लोअर ऑर्डर की बात करें तो पंजाब के पास कोई डिपेंडेबल फिनिशर भी नहीं है जिसके ऊपर वो मैच फिनिश करने के लिए रिलाय कर पाए। शशांक सिंह ने 12 मैचेस में 22 के एवरेज के साथ सिर्फ 122 रन बनाए हैं और वहीं निहाल वडेरा ने भी 8 मैचेस में सिर्फ 65 रन स्कोर करे हैं 10.83 की एवरेज के साथ। ऑल्दो मार्कस स्टोइनिस ने छोटे छोटे कैमियोज करके इंपॉर्टेंट रोल जरूर दिखाया, लेकिन वो काफी नहीं था टीम को जितवाने के लिए उन मैचेस में। एंड यही चीज़ें जो कि उनके स्टार्टिंग में उनकी एक स्ट्रेंथ मानी जा रही थी, वो बीच सीजन में आके उनके फ्लॉज बन गई एंड एक्सपोज हो गई बाकी टीम्स के खिलाफ। फिर चाहे मैं बात करूं उनके बैटिंग में इनकंसिस्टेंसी की, कि कैसे उनके बैटिंग ऑर्डर जो कि स्टार्टिंग के हाफ में बहुत अच्छा था वो बाद में बेकार खेलने लग गया, या फिर उनके बॉलर्स की ज़्यादा रन लीक्स करने की, ये सारी चीज़ें एक्सपोज हो गई एंड बाकी सभी टीम्स ने इसका फ़ायदा उठाया। इसके अलावा भी एक प्रॉब्लम रही जो कि मैंने स्टार्टिंग में काफ़ी देर तक डिस्कस करी थी, जो कि उनकी सोशल मीडिया वाली चीज़ थी। क्योंकि ये जो ट्वीट्स आ रहे थे, ये जो मीम्स बन रहे थे इनकी साइड से, फिर मैं चाहे बात करूं आरआर वाले मैच की, या फिर अर्शदीप सिंह के तिलक वर्मा को वो कमेंट की, या फिर श्रेयस अय्यर की बहन का केकेआर को ट्रोल करना हो, दिखता है पॉइंट, या फिर आरसीबी के ऊपर 49 वाला ट्रोल ट्वीट डालना हो, इन सब चीजों की वजह से पंजाब किंग्स के एडमिन को भी काफी ज्यादा ट्रोल किया गया एंड उन्हें एक टॉक्सिक एडमिन भी कहा गया कि ये टीम अपने सोशल मीडिया गेम को इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर रही है कि उस नैरेटिव से ये दूसरे लोगों को बस हेट स्प्रेड कर रहे हैं। एंड इसी सब चीजों की वजह से पंजाब इस सीजन, जहां उनको सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कंटेंडर देखा जा रहा था ट्रॉफी जीतने के लिए, वो कुछ भी नहीं कर पाए, लिटरली कुछ भी नहीं। क्योंकि जो रिकॉर्ड इन्होंने स्टैब्लिश किया था स्टार्टिंग के 6 मैचेस को जीतकर, उसका कोई सेंस नहीं बना, बिकॉज ये क्वालिफाई भी नहीं कर पाए, फाइनल में जाना तो बहुत दूर की बात थी। एंड अब देखना होगा कि क्या अगले साल ये अपनी इन चीज़ों को रिपीट करेंगे या फिर ये इन चीज़ों को ओवरकम करके खुद को फिक्स करेंगे, क्योंकि जिस हिसाब से ये फैन फेवरेट थी टीम, उस लेवल की परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिली है। वेल, आपका इस पे क्या ओपिनियन है कमेंट करके जरूर बताना एंड आपके हिसाब से अगर और कोई पॉइंट इसमें ऐड हो सकता है वो भी बताना। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको ये जानना है कि आईपीएल टीम्स अर्न कैसे करती है तो यहाँ पर क्लिक करो। अगर आपको मुंबई इंडियंस के प्राइम के बारे में जानना है तो यहाँ पर क्लिक करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वन।